साथियों, पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की। हाँ, जिन जातकों की कर्क राशि है, कर्क लग्न है, उसके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। सबसे जरूरी बात है मजबूत मन आपको सभी क्षेत्रों में विजय दिलाएगा। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे अगले बिंदु के लिए, तो आपको अपनी वाणी में जो है कर्कशता नहीं रखनी, तेजी नहीं रखनी है। बोलने में अगर आप हल्के बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ही नहीं धन का भी नुकसान होगा। साथ में एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप खान पीन में भी नियंत्रित रहें, ऐसी तीखी चीजें कम खाएं तो अच्छा रहेगा। बाकी हो सकता है उसमें और तेजी आ जाए। फिर बात करें आपके पराक्रम की, पद प्रतिष्ठा की। अगर आप अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी छवि बढ़ रही है, सुधर रही है, इंक्रीज हो रही है और गुड रिजल्ट देने वाली है, बन रही है। साथ में महत्वाकांक्षी भी बन रहे हैं आप, और आपको सारे सुख मिल रहे हैं, है ना। नौकर चाकर इत्यादि सारे सुख मिल रहे हैं, बढ़िया रहेगा। फिर बात करें आपके चतुर्थ भाव की, तो परिवार पर पूर्ण दृष्टि है अपने जो है चतुर्थ सुखेश की अपने भाव पर पूर्ण दृष्टि है। तो परिवार में निश्चित तौर पर सुखों में वृद्धि होने वाली है। भूमि, भवन, वाहन, माता आदि के जो सुख हैं उसमें आपको अच्छा रहने वाला है। अगली बात करेंगे हम कि आपको जो है बच्चों को डांटना या उनको मारना, ये चीज आपके लिए गलत साबित होगा। तो बच्चे को प्रेम से समझाएं, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बाकी वो आपके सामने बोल सकते हैं और वो अच्छा नहीं रहेगा। उनको प्यार से आप ट्रीट कीजिएगा। साथ में बताना चाहेंगे आपके कि आप अगर ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, आपका पेनक्रियाज, लीवर वो थोड़ा निर्बल हो जाएगा, है ना, वो अच्छा नहीं रहेगा। तो वो आपको आपकी फैट बढ़ा सकता है, तो इस चीज़ से आप बचें तो ठीक रहेगा। फिर जीवन साथी की बात करें तो उनकी कोई राय हो, जीवन साथी की कोई भी राय अगर वो देते हैं, आपको उसको चिंतन करना चाहिए और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए, है ना। उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, यार कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। उनकी बात सुनकर फिर डिसीजन लें तो निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति बन रही है, भाग्य में वृद्धि हो रही है। फिर बात करें हम अष्टम की, तो आकस्मिक लाभ आपको हो रहा है। कहीं से पैसा जो रुका हुआ था, आपको संभावना ही नहीं होगी और वह अचानक आ जाएगा, तो यह स्थिति बन रही है। सडन कहीं से पैसा मिल रहा है ना। तो इसके ऊपर आप पूर्ण प्लानिंग कीजिए, तैयारी कीजिए, कहां से आ सकता है ना, और उसके ऊपर कार्य कीजिए तो लाभ की स्थिति प्रबल है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर अगर बात करें हम भाग्येश की, तो वह व्यस्त है। तो शुरू के जो दिन है आपको उत्साहवर्धक रहना है, कार्य के प्रति डिवोटी रहना है और आस्थावान रहना है। और लंबी दूरी यात्राएं रहती है तो उनको आप संपादित कर सकते हैं, उसमें विशेष कोई आपको हानि की स्थिति नहीं बनती है। फिर अगर बात करें राजेश कर्मेश की, तो वह धन स्थान पर गया है और वह भी केतु के साथ है और उस स्थान पर शुक्र है। तो आपको कर्म क्षेत्र को मजबूत बनाना होगा। लग्जरी जीवन को आपको छोड़कर मेहनत, लेबर अच्छे से करनी होगी, तो आपके संचित धन में वृद्धि होगी, लाभ प्राप्त होगा, सारे कार्य आसानी से सुसंपन्न होंगे। साथ में पिता से या माता से बहस नहीं करनी, उनको चरण स्पर्श करना है, फिर निकलना है, तो आपका सारे
कार्य विशेष रूप से आसानी से होंगे। फिर हम बात करें व्यय की, आयस की, तो अपनी सोच को लग्जरी बनाइए, बनाने के साथ उसके ऊपर कार्य कीजिए। सोचना ही नहीं, कथनी और करनी को एक करना है, तो निश्चित तौर पर आपकी अतिरिक्त आमदनी रहेगी। और होटल संबंधी कार्य, उसमें आप क्या सप्लाई करें या अपनी कैडर, अपना पद कैसे बढ़े, उसके ऊपर आप सोचें। और अगर आप वहां पर भी इस चीज पर चिंतन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त रहेगी, बढ़िया रहेगा। फिर अति उत्साही हो कि आप खर्च ना करें। मित्रों के साथ, परिवार के साथ रहे और किसी ने आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ाया और आप तत्पर हो गए, तो ये ना करें। बाकी अनावश्यक व्यय हो सकता है, अपनी वाणी के द्वारा ही आप व्यय कर देंगे, तो सावधानी रखें, उत्साही नहीं होना है, क्योंकि उत्साह होने के ऊपर अपन भूल जाते हैं हमें क्या करना है। तो ये सारी बातें सप्ताह में संभावित है। शुरू के जो दिन है, आपको किसी को पैसे वैसे नहीं देने हैं, पैसे देने सावधानी पूर्वक, नहीं दे तो बहुत ही अच्छा है। और आगे के जो दिन रहेंगे, मिड के जो 2 दिन रहेंगे, उसमें भी आपको किसी को भी यात्राएं संबंधी इन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, तो बढ़िया रहेगा। फिर लास्ट के जो 2-3 दिन है सप्ताह के, तो उसमें निश्चित तौर पर धनागम, भाग्य में वृद्धि ऐसी स्थिति बनती है और लाभ की स्थिति रहती है। फिर देखते हैं हेल्थ के ऊपर। तो मैंने बताया कि आपको खान पीन पर नियंत्रण रखना है। बाकी फैटी लीवर हो सकता है, फैट बढ़ सकती है और अनावश्यक चिंता बढ़ सकती है और बीपी बढ़ सकता है आपका। तो इन चीजों की आपको सावधानी की जरूरत है। बाकी ब्लड इन्फेक्शन है ना, रक्त दूषित होना, यह भी बता रहा है आपको, तो रक्त से संबंधित भी आपको तकलीफ रह सकती है। तो भगवान शिव जी को जल चढ़ाएं आप, केवल जल, और संभव हो तो दूध चढ़ाएं, फिर पुनः जल चढ़ाएं, तो आपकी स्थिति में सुधार रहेगा। ये चीज नहीं होगी, न्यूनतम होगी। फिर बात करते हैं लव की। तो लव की जो स्थिति बनी हुई है, नेगेटिव बनी हुई है, नेगेटिव। आपको सावधानी रखनी है, अदरवाइज यहां पर भी ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है और आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। रिलेशन की बात करें तो मजबूत मन बनाए रखें तो रिलेशंस अच्छे रहेंगे, अदरवाइज रिलेशन खराब हो सकते हैं। करियर की बात करें तो नूतन अनुसंधान की आवश्यकता है, नूतन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता है, नूतन कार्यों में एक्टिवेट होने का समय है। अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लग्जरी प्राप्त होगी और नूतन आयाम बनेंगे। फिर मैरिज की स्थिति की बात करें तो मैरिज की जो स्थिति है वो आपकी स्थिति अभी कमजोर बनी हुई है ना, कमजोर है। तो फिर भी प्रयासरत रहना चाहिए ताकि संभावनाएं कुछ रहे। बिजनेस की बात करें तो आपको लग्जरी आइटम से संबंधित कामों में आपका इंटरेस्ट रहेगा और कुछ लाभ की स्थिति भी बनी हुई है। अगर आप सौंदर्य पसंद संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको संभावनाएं विशेष रहेगी, बढ़िया रहेगी, है ना। स्टूडेंट हैं आप तो आपको यहाँ पे जो है कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। खान पीन एवं बोलने पे आपको नियंत्रण रखना होगा। बाकी हो सकता है आपके साथी, आपके मित्र आपको छोड़ के जा जाए, चले जाए, तो अपनी आक्रामकता कम रखिए, पढ़ने पर पूर्ण ध्यान दीजिए। खिलाड़ी हैं आप तो भी अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए ताकि स्थिति आगे अनुकूल बने। स्पिरिचुअल की बात करें तो आशावादी रहेंगे और धार्मिक यात्राएं की संभावनाएं पूर्ण बनी हुई है और लाभ की स्थिति है। आपको उपाय क्या करने जिससे यह सप्ताह आपका उमंग भरा रहे, उत्साहवर्धक रहे? तो
सबसे अच्छा है भगवान गणेश जी के दर्शन करना, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना, भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना, मंदिर जाके परिक्रमा करना, गाय को हरा चारा रचका डालना, जिससे सारे कार्य व्यवस्थित रूप से सुसंपन्न हो और आपका यह सप्ताह बड़ा विशेष निकले, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। साधुवाद।